सावित्री जिंदल, जिंदल परिवार की मुखिया, एक ऐसा नाम है जो रेजिलियंस और बिजनेस एक्यूमेन का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल एक सफल व्यवसायी की है, बल्कि एक ऐसी महिला की भी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार और व्यवसाय को संभाला। फरवरी 2025 तक वो दुनिया के 25वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 33.5 बिलियन डॉलर्स है। यह संपत्ति न केवल उनकी व्यावसायिक कुशलता का प्रमाण है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और दूरदर्शिता का भी परिणाम है। ये उन्हें भारत की सबसे अमीर महिला बनाता है, जो उनकी रिमार्केबल जर्नी का सबूत है। उनकी सफलता की कहानी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनकी कहानी जिंदल ग्रुप के इतिहास से जुड़ी हुई है, एक ऐसा कंग्लोमरेट जिसका काम स्टील, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट में फैला हुआ है। जिंदल ग्रुप की स्थापना उनके पति ओम प्रकाश जिंदल ने की थी और सावित्री जिंदल ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सावित्री जिंदल का जिंदल ग्रुप की लीडरशिप तक का सफर ट्रेजेडी से भरा रहा। 2005 में उनके पति की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन को बदल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने परिवार और व्यवसाय को संभाला। उन्होंने 2005 में अपने पति ओम प्रकाश जिंदल की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक मृत्यु के बाद लीडरशिप संभाली। इस कठिन समय में उन्होंने न केवल व्यवसाय को संभाला, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया। इस ट्रांजिशन ने उन्हें न केवल बिजनेस वर्ल्ड में, बल्कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी ला खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने हरियाणा विधानसभा में अपने पति की सीट जीती। राजनीति में उनका प्रवेश एक नया अध्याय था, जिसमें उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। चुनौतियों के बावजूद सावित्री जिंदल ने अटूट दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की और अपने परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की कम्प्लेक्सिटीज को समझा, जिंदल ग्रुप को सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के दौर से गुजारा। उनके नेतृत्व में जिंदल ग्रुप ने न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनकी लीडरशिप ने जिंदल ग्रुप को इंडियन इकोनॉमी के एक कॉर्नरस्टोन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सावित्री जिंदल की कहानी एक प्रेरणा है, जो दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। जिंदल ग्रुप का विशाल साम्राज्य 4 मुख्य पिलर्स पर टिका है: स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी। यह ग्रुप अपने विविध व्यवसायों के माध्यम से न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। हर सेगमेंट भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में एक वाइटल रोल निभाता है, की सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है और नेशनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। जिंदल ग्रुप की कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है और यह ग्रुप अपने इनोवेटिव अप्रोचेस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए भी प्रसिद्ध है। JSW स्टील ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी भारत के लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक है। यह कंपनी हाई क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज में उपयोग होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर। यह एक मजबूत डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करता है और साथ ही स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स के माध्यम से अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार करता है। JSW स्टील ने कई इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और यह ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन चुका है। जिंदल पावर लिमिटेड एक और की सब्सिडियरी थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल पावर प्लांट्स के डाइवर्स पोर्टफोलियो के माध्यम से भारत की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करती है। यह कंपनी सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि भविष्य की एनर्जी चैलेंजेस का सामना किया जा सके। ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट में फोray भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सेगमेंट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हाईवेज, ब्रिजेस और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यह भारत के एम्बिशियस अर्बनाइजेशन ड्राइव में एक क्रूशल रोल निभाता है, रोड्स, ब्रिजेस और हाउसिंग के निर्माण में योगदान देता है। जिंदल ग्रुप की कंपनियां इन प्रोजेक्ट्स को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए जानी जाती हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ओर ग्लोबल शिफ्ट को पहचानते हुए जिंदल ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। यह ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ावा दे रहा है। JSW एनर्जी, एक सब्सिडियरी, इस डोमेन में आगे बढ़ रही है। विंड, सोलर,
और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज की एक्सप्लोरेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन और रिसर्च के लिए भी जानी जाती है, जिससे सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सावित्री जिंदल की नेटवर्थ इंप्रेसिव होते हुए भी अक्टूबर 2024 में $4360 बिलियन से घटकर फरवरी 2025 में $33.5 बिलियन हो गई। यह फ्लक्चुएशन ग्लोबल मार्केट्स के वॉलेटाइल नेचर और वर्ल्ड इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। ग्लोबल स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी से लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस तक कई फैक्टर्स ने इस डिक्लाइन में योगदान दिया। ग्लोबल स्टील मार्केट ने इस पीरियड में सिग्निफिकेंट टर्बुलेंस का अनुभव किया, मुख्य रूप से चीन की इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण। दुनिया के सबसे बड़े स्टील कंज्यूमर के रूप में चीन की कम डिमांड ने ग्लोबल मार्केट में रिपल्स भेजी, जिससे जिंदल ग्रुप सहित दुनिया भर के स्टील प्रोड्यूसर्स के प्राइसेस और प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हुई। इसके अलावा बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज से शुरू हुई एक ब्रॉडर स्टॉक मार्केट करेक्शन ने भी जिंदल ग्रुप के वैल्यूएशन को प्रभावित किया। बदलते इकोनॉमिक लैंडस्केप से सावधान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाला, जिससे विभिन्न सेक्टर्स में स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आई। सेक्शन 4 ग्लोबल हेडविंड्स, स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी और इकोनॉमिक स्लोडाउन के तूफान से पार पाना। स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स के लिए यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय रहा है। ग्लोबल स्टील मार्केट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स सहित कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है। यह एक इंट्रिकेट वेब है जहां हर छोटी बड़ी घटना का असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ता है। 2019 से 2025 तक का पीरियड विशेष रूप से चैलेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि चीन की इकोनॉमिक स्लोडाउन ने दुनिया भर में रिपल्स भेजी, जिससे डिमांड प्रभावित हुई और स्टील प्राइसेस में गिरावट आई। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, उसकी इकोनॉमिक हेल्थ का असर ग्लोबल स्टील मार्केट पर सीधा पड़ता है। चीन की इकोनॉमिक स्लोडाउन, ट्रेड टेंशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस के साथ मिलकर स्टील इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा कर दी। ट्रेड टेंशंस ने ग्लोबल ट्रेड फ्लोज को बाधित किया, जिससे सप्लाई चेन्स में डिसरप्शंस आईं और स्टील की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर असर पड़ा। जिंदल ग्रुप अपने साइज और मार्केट डोमिनेंस के बावजूद इन ग्लोबल हेडविंड्स से अछूता नहीं रहा। कंपनी को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजीज में बदलाव करने पड़े। स्टील प्राइसेस में गिरावट ने प्रॉफिट मार्जिन्स पर दबाव डाला, जिससे कंपनी को अडैप्ट करने और ग्रोथ के नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को ऑप्टिमाइज करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कई मेजर्स अपनाए। इन चैलेंजेस को कम करने के लिए जिंदल ग्रुप ने अपनी डोमेस्टिक प्रेजेंस को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही स्ट्रेटेजिकली अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार भी किया। कंपनी ने नए मार्केट्स में एंट्री की और एग्जिस्टिंग मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत किया। कंपनी ने ग्लोबल स्टील मार्केट के टर्बुलेंट वाटर्स से पार पाने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट का लाभ उठाया। इनोवेशन के माध्यम से कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस डेवलप किए जो मार्केट की चेंजिंग नीड्स को पूरा कर सके। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट्स को कम किया जा सके और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सेक्शन 5 डोमेस्टिक चैलेंजेस, बढ़ती एनर्जी कॉस्ट्स और गवर्नमेंट पॉलिसी के बदलते रुख। ग्लोबल फैक्टर्स ने जिंदल ग्रुप के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक अहम भूमिका निभाई। वहीं डोमेस्टिक चैलेंजेस ने भी काफी हर्डल्स पेश किए। बढ़ती एनर्जी कॉस्ट्स, खासकर कोल प्राइसेस में बढ़ोतरी ने ग्रुप के पावर जनरेशन बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित किया। इंडियन गवर्नमेंट के इवॉल्विंग पॉलिसी लैंडस्केप, खासकर एनर्जी और स्टील सेक्टर्स में, ने कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जोड़ दी। स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को नियंत्रित करने वाले रेगुलेशंस में बदलाव ने ग्रुप के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित किया। अपनी अडेप्टेबिलिटी के लिए जाने जाने वाला जिंदल ग्रुप ने इन चैलेंजेस का सामना एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से किया। इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स और कोल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित किया।